दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा दुबई का एक ऐसा चमत्कार है जिसने ह्यूमन पोटेंशियल और आर्किटेक्चर्स के सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले। 829 मीटर की हाइट वाले ये स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग न केवल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है बल्कि ये दुबई की पहचान बन चुकी है। इसी के साथ इस बिल्डिंग से पहले चाइना में मौजूद सांघाई टावर जो कि 632 मीटर वाली बिल्डिंग का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम भी कर लिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुबई एक ऐसा शहर है जो रेगिस्तान से उठकर आज ये दुनिया का सबसे चमकदार और आधुनिक मेट्रोपॉलिटन बन चुका है। लेकिन दुबई के इस बदलाव में सबसे बड़ी पहचान तो बुर्ज खलीफा ने दिलवाई, जो दुबई के सपनों और उसके बुलंद इरादों का ये एक लैंडमार्क भी है। इस खूबसूरत और बादलों से बातें करने वाली इस बिल्डिंग को बनाना उतना भी आसान नहीं था और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए दुबई को कई चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा। एक वक्त तो ऐसा आया कि दुबई को इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन काम को रोकना पड़ा और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि इस बिल्डिंग के प्रोजेक्ट को 6 साल के अंदर पूरा करना था। बुर्ज खलीफा की शुरुआत 2000 से हुई जब दुबई को दुनिया के नक्शे पर अलग पहचान देने के लिए एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट की जरूरत महसूस हुई। दुबई जो उस वक्त ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश कर रहा था, दुबई एक ऐसा लैंडमार्क चाहता था जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करे और दुबई को ग्लोबल इनोवेशन का सेंटर भी बनाए। यहीं से बुर्ज खलीफा के सपने की शुरुआत हुई। बुर्ज खलीफा की डिजाइन के लिए एड्रियन स्मिथ को तैयार किया गया जो एक अमेरिकन आर्किटेक्ट है। उस वक्त एड्रियन स्मिथ स्किडमोर, ओ विंग्स और मेरिल नामक जैसी आर्किटेक्चर्स कंपनियों के साथ जुड़े हुए थे। इस बिल्डिंग की डिजाइन इस्लामी आर्किटेक्चर्स और खास तौर पर एक रेगिस्तानी फूल हाइमेनोकेलिस से इंस्पायर होकर साथ में उल्टे वाई आकार से लिया गया है। अगर बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाकर देखें तो हाइमेनोकेलिस फूल के पेटल्स की तरह ये बिल्डिंग पूरी तरह से फैली हुई है। अब अगर बात करें उल्टे वाई आकार की तो उल्टा वाई आकार बहुत सोच समझकर लिया गया क्योंकि ये उल्टा वाई आकार इस बिल्डिंग को हर वेदर कंडीशन और नेचुरल डिजास्टर से भी बचाता है। इसी तरह दुबई में तेज हवाएं, रेगिस्तानी तूफान और अर्थक्वेक जैसे डिजास्टरों का आना आम बात है। इतनी हाइट वाली बिल्डिंग को इन सब से बचाने के लिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन किया गया कि ये हर चैलेंज का सामना कर सके। और ये उल्टा वाई 3 अलग अलग डायरेक्शन में फैला हुआ है जिसमें हवा का प्रेशर और बिल्डिंग का वेट तीनों शाखाओं में बराबर बटकर और इससे बुर्ज खलीफा की नींव और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यानी उल्टा वाई सिर्फ एक आर्किटेक्चरल डिजाइन ही नहीं बल्कि इसके पीछे साइंस और इंजीनियरिंग की डीपर अंडरस्टैंडिंग भी है। जब बुर्ज खलीफा के काम को शुरू करने की बारी आई तभी उसी वक्त पहली मुसीबत आ खड़ी हुई। मुसीबत ये थी कि बिल्डिंग के डिजाइन के लिए दिया गया टाइम खत्म हो चुका था और डिजाइन अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई और साथ में इस बिल्डिंग प्रोजेक्ट को सिर्फ 6 साल के अंदर पूरा करना था। बुर्ज खलीफा के बड़े प्रोजेक्ट में डिजाइन का पूरा न होने के कारण कंस्ट्रक्शन में देरी हो सकती थी। इसीलिए फाइनली जाकर 2004 में बेस स्ट्रक्चर पर पहला काम शुरू कर दिया गया। शुरू में जब 2004 में जब इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन काम शुरू किया गया तब इस बिल्डिंग का नाम बुर्ज खलीफा नहीं बल्कि बुर्ज दुबई रखा गया। जब बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन जमीन से शुरू किया गया तब बिल्डिंग की नींव को सपोर्ट देने के लिए 192 स्टील पाइप को 50 मीटर्स की डीप में गाड़ा गया। ये प्रोसेस ये इंश्योर करता है कि दुबई की रेतीली जमीन और अर्थक्वेक का ये आसानी से सामना कर सके। बिल्डिंग की नींव को बनाने के लिए करीब 39,000 टन स्टील और रीएनफोर्समेंट बार्स इस्तेमाल करके और साथ में 12,500 क्यूबिक मीटर कंक्रीट से भरकर और इस नींव को सेट करने में ही लगभग 1 साल का समय लग गया। बुर्ज खलीफा का ढांचा खड़ा करना इंजीनियरिंग जिसमें भारी मात्रा में रिसोर्सेस और टाइम का इन्वेस्ट करके इस ह्यूज बिल्डिंग के ढांचे को खड़ा करने में लगभग 1,32,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का यूज किया और इस कंक्रीट का वजन लगभग 3,30,000 टन था। इतनी भारी मात्रा में कंक्रीट को इतनी हाइट पर पहुंचाने के लिए स्पेसिफिक हाई प्रेशर पंपिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया जो उस टाइम की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में से एक थी। बिल्डिंग के ढांचे को खड़ा करने में कुल मिलाकर 3 साल का समय लगा। कंस्ट्रक्शन काम की शुरुआत जनवरी 2004 में हुई थी और इसका ढांचा खड़ा करने का काम जनवरी 2007 तक पूरा हुआ। इस दौरान हर वीक में लगभग 12,000 लेबर्स एक साथ काम करते थे। एक दिन में एवरेज 1 से 2 फ्लोर तक का कंस्ट्रक्शन किया जाता था। इतनी फास्ट और इफेक्टिव प्लानिंग ने दुनिया की सबसे हाइट वाली बिल्डिंग के ढांचे का काम टाइम पर पूरा करके रिकॉर्ड ही तोड़ डाला। जब बुर्ज
खलीफा के ढांचे के काम को पूरा कर दिया गया। उसके बाद मई 2007 में ग्लास और एल्यूमिनियम क्लैडिंग का काम शुरू कर दिया गया। इस बिल्डिंग की आउटर सरफेस को कवर करने के लिए लगभग 1,42,000 स्क्वायर मीटर ग्लास और 1,03,000 स्क्वायर मीटर स्टेनलेस स्टील और 15,500 स्क्वायर मीटर एम्बॉस्ड स्टील का यूज किया गया। जब बुर्ज खलीफा का काम जोरों शोरों से चल रहा था, उस वक्त दुबई का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। बुर्ज खलीफा में ग्लास लगाने के बाद एक बड़ी समस्या ये आई कि बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ने लगा। इसका मेन रीजन ये था कि ग्लास पैनल गर्मी को पूरी तरह से रोकने में नाकामयाब थे। दुबई की तेज धूप और हाई टेम्परेचर के कारण सन रेज सीधे ग्लास से होकर बिल्डिंग के अंदर तक पहुंच जाती थी, जिसमें अंदर का टेम्परेचर इतना बढ़ने लगा कि किसी भी इंसान का अंदर खड़ा रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता। इतनी बड़ी समस्या से बचने के लिए बाद में डबल ग्लैंड ग्लास पैनल्स का यूज किया गया, जिसमें दो परतों के बीच में गैस की एक परत डाली गई। इसी के साथ में लो ई कोटिंग, हीट रेजिस्टेंट ग्लास, एडवांस एसी सिस्टम और शैडो देने वाले कई एलिमेंट्स डिजाइन किए गए। बिल्डिंग ग्लास पैनल को इस तरह से डिजाइन किया गया कि दुबई की तेज गर्मी और हवाओं को ये सह सके। पूरी बिल्डिंग में 26,000 से ज्यादा ग्लास पैनल लगाए गए और बिल्डिंग में यूज किए जाने वाले हर ग्लास पैनल का वेट एवरेज 350 केजी के आसपास था। इन ग्लास पैनल को लगाने में 12 से 20 लेबर की एक्सपर्ट टीम द्वारा किया गया। हर दिन एवरेज 20 से 30 ग्लास पैनल फिट किए जाते थे। ये प्रोसेस न केवल टाइम लेने वाला था, बल्कि सेफ्टी के कंसीडरिंग और चैलेंजिंग के साथ साथ इन लेबर्स को हाइट पर बेहद ही डेंजरस परिस्थितियों में काम करना पड़ा। जब इस बिल्डिंग के ग्लास का काम चल रहा था, तभी उन दिनों 2008 में पूरी दुनिया को हिला देने वाली ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ पड़ी, जिसमें दुबई को गंभीर फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा और एमआर जैसी बड़ी प्रॉपर्टीज कंपनी को फंड की कमी के कारण इस प्रोजेक्ट को पूरे 18 मंथ के लिए बंद करना पड़ा। इस दौरान न तो कंस्ट्रक्शन का खर्च उठाया जा सकता था और न ही लेबर्स को काम पर रखा जा सकता था। इस प्रोजेक्ट के कारण दुबई के सामने एक ऐसा चैलेंजेस आ खड़ा हुआ, क्योंकि अगर ये बुर्ज खलीफा का प्रोजेक्ट अधूरा रह जाता तो दुबई की साख पर कई बड़े सवाल खड़े हो जाते। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के काम को इसी तरह पूरे 18 मंथ तक बंद रखा गया और दुबई को किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट के काम को वापस शुरू करना था। जब इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने के लिए फंड की कमी तो थी ही, तब दुबई को अबू धाबी से मदद मांगनी पड़ी। अबू धाबी के रूलर और यूएई की प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने फंड की मदद की, जिसकी वजह से बिल्डिंग के प्रोजेक्ट का काम फिर से शुरू हो पाया और सितंबर 2009 में ग्लास पैनल के काम को पूरा कर दिया गया। जब अबू धाबी के रूलर शेख खलीफा ने फंड के लिए मदद की, तो दुबई ने उनकी मदद के लिए धन्यवाद और शेख खलीफा को रेस्पेक्ट देने के लिए इस बिल्डिंग का नाम बुर्ज दुबई से बदलकर बुर्ज खलीफा रख दिया। जब बिल्डिंग का कई सारा काम हो चुका था, तब बुर्ज खलीफा के टॉप पर लगा ये स्पायर, इसे बनाने में भी कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ये बिल्डिंग की हाइट को और भी ज्यादा बढ़ाता है और इस स्पायर की हाइट लगभग 200 मीटर है। इस स्पायर का काम केवल बुर्ज खलीफा को हाइट देना ही नहीं, बल्कि बिल्डिंग के कम्युनिकेशन और रेडियो सिग्नल को भी हैंडल करने के साथ साथ इसके ऊपर लगे इक्विपमेंट्स रेडियो, टेलीविजन और कई सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को ट्रांसमिट भी करता है। इस स्पायर का वेट 4000 टन के करीब है। इसे बनाने में भी स्टील और कंक्रीट का यूज किया गया। ये इतना हल्का और मजबूत है कि इतने हाइट में 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली तेज हवा को भी झेल लेता है। इसे इस तरह से डिजाइन और फ्लेक्सिबल बनाया गया कि ये किसी भी तरह की तेज हवाओं के साथ हवा की हर डायरेक्शन में 6 फीट तक स्विंग करता रहता है। इसका तेज हवाओं के साथ 6 फीट तक स्विंग करना इस बिल्डिंग को कई बड़े नुकसान से भी बचाता है और यहाँ तक जाना पब्लिक को किसी भी तरह से बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इसी तरह के कई और चैलेंजेस का सामना करके दुबई ने इस बुर्ज खलीफा बिल्डिंग का काम फाइनली दिसंबर 2009 में पूरा कर दिया। इस बिल्डिंग को बनाने में इन सभी कंपनियों ने मिलकर बुर्ज खलीफा को दुबई का एक ग्लोबल आइकॉनिक बना दिया। जब बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन और उसके हर तरह के काम को पूरा करने के बाद इसे 4 जनवरी 2010 को इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन के साथ पब्लिक के लिए खोल दिया गया। आज इस 829 मीटर वाली बुर्ज खलीफा बिल्डिंग में 163 फ्लोर, इसमें 57 एलिवेटर्स और 8 एस्केलेटर्स शामिल है। बुर्ज खलीफा आज केवल एक बिल्डिंग ही नहीं, ये पूरी एक अलग दुनिया है। इसमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, ऑफिस स्पेस और जियोर्जिया अरमानी द्वारा डिजाइन किया गया एक लग्जरी होटल है। इसके अलावा 148वें फ्लोर पर एट द टॉप स्काई लॉज नाम का एक ऑब्जर्वेशन डेक है,
जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट डेक है। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग का सबसे ज्यादा फेमस नाइट में होने वाला लाइट शो जो पूरी दुनिया को हर तरह का लाइव स्ट्रीम करता है। बुर्ज खलीफा में हर साल 1.5 करोड़ गैलन वाटर एयर कंडीशन से निकलता है। इसी वाटर को वापस कंडक्ट करके बुर्ज खलीफा में कई कामों में वापस यूज में लिया जाता है। बुर्ज खलीफा ने दुबई को एक ग्लोबल पहचान दी। ये बिल्डिंग न केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार है बल्कि ये दुबई के जज्बे और उसके मेहनत की ताकत को भी रिफ्लेक्ट करती है। आज ये पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाए बैठी ये बिल्डिंग दुनिया के सारे बिल्डिंगों के रिकॉर्ड्स अपने नाम कर बैठी है। आपको यहाँ एंड में बताते चले कि बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सऊदी अरब भी इस मैदान में आ गया। सऊदी अरब ने 2013 में सरदा टावर यानी किंगडम टावर का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, जिसकी हाइट 1000 मीटर होने वाली है और इसका भी डिजाइन आर्किटेक्ट एंड्रियन स्मिथ ने किया। सऊदी अरब को अपने कई प्रॉब्लम्स के कारण 2018 में सरदा टावर के काम को रोक दिया गया। दुबई भी अपनी बुर्ज खलीफा और पूरी दुनिया में सबसे हाइट वाली बिल्डिंग का रिकॉर्ड ऐसे ही नहीं टूटने देता। दुबई ने सबसे हाइट वाली बिल्डिंग का रिकॉर्ड अपने नाम रखने के लिए 2016 में क्रीक टावर के कंस्ट्रक्शन के काम को शुरू कर दिया। इस क्रीक टावर की हाइट एस्टीमेट 1300 से 1400 यानी 1.4 किलोमीटर तक हो सकती है। हालांकि इसकी एक्यूरेट हाइट को सीक्रेट रखा गया है और इसकी डिजाइन स्पेनिश स्विस आर्किटेक्ट सैंटियागो कैलाट्रावा ने डिजाइन किया। दुबई ने भी अपनी कई कारणों की वजह से क्रीक टावर के काम को 2018 में रोक दिया है। इसी तरह दुनिया में बिल्डिंग के रिकॉर्ड्स टूटते भी रहेंगे और बनते भी रहेंगे। उम्मीद है कि बुर्ज खलीफा का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल बर्ड्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक हम एक और नई वीडियो के साथ जल्द ही लौटेंगे।